नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। वो 20 मिनट जब बढ़ता हुआ काफिला एकदम थम गया, वो 20 मिनट जब 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 सब असमंजस में पड़ गए थे कि आखिर क्या हो रहा है, वो 20 मिनट जब सबसे पेशेवर सुरक्षा एजेंसी एसपीजी की सुरक्षा की पोल खुल गई, और आखिर वो भी 20 मिनट जब देश के प्रधानमंत्री को 20 मिनट भारी पड़ गए। जी हाँ, पीएम मोदी और पंजाब सरकार दोनों के अपने अपने मायने हैं। इन 20 मिनटों के कई मायने हैं। ये काफिला देश के प्रधानमंत्री मोदी का था, जिसको 20 मिनट सड़क पर एक फ्लाईओवर पर गुजारने पड़े। और हद तो तब हो जाती है जब सुनने को मिलता है कि इस काफिले की अगवानी दुनिया की सबसे पेशेवर सुरक्षा एजेंसी एसपीजी कर रही थी। जो कुछ हो रहा था किसी को कुछ नहीं पता था, और आगे जो कुछ होने वाला था वो भी किसी को कुछ नहीं पता था। और ये खबर तुरंत ही जंगल में लगी आग की तरह फैल गई, और इसका धुआं आसमान में गुबार सा छा गया। फिरोजपुर फ्लाईओवर की इस हिमाकत पर अब पंजाब पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आज नॉर्थ ब्लॉक से निर्धारित जांच कमेटी भी इस फ्लाईओवर पर पहुंच गई। अब उस हर एक एंगल को तलाशा जा रहा है कि आखिर वो 20 मिनट के जिम्मेदार कौन कौन है। आने वाला पल पल जिम्मेदार अधिकारियों के सर पर लटकी ऐसी तलवार है जो कभी भी किसी भी पल गिर सकती है। यह भी हो सकता है कि कुछ इस अपराध के लिए सीखों के पीछे भी चले जाएं। हालांकि गृह मंत्रालय इसको लेकर लगातार अलर्ट नजर आ रहा है। आज एसएसपी भटिंडा को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है, और 8 जनवरी तक उनसे जवाब मांगा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जो तलवार लटक रही है उसकी धार से किस पर गाज गिरेगी। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। अभी हम चलेंगे देवेंद्र प्रमुख, जो कि बीजेपी से हैं। देवेंद्र प्रमुख, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। धन्यवाद सर। देवेंद्र जी, ये 20 मिनट अब लगातार सवाल इस बात का है कि ये सुरक्षा में जो चूक हुई है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन कौन है। और ये सियासी बयानों से कुछ नहीं होगा कि टाला जाए कि कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है, लेकिन लगातार अब सुई इस बात पर भी टिक रही है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात के लिए जिम्मेदार है। त्रिशूल सर, बड़ा जी, शानदार क्वेश्चन मिला आपकी, और आप सबको पैनल को नमस्कार और विद्रोही जी को खासकर प्रणाम, क्योंकि कई डिबेट में जो है बड़े शानदार तरीके से विश्लेषण होता है इनके संरक्षण में। तो मैं ये जो बात है, सुबह से कल से ये चीज सारे देख रहे हैं हम लोग, और मैं भी विशेष रूप से देख रहा हूँ कि मीडिया के माध्यम से या नेताओं के माध्यम से जो बयानबाजी आ रही है या चूक को देखकर आ रही है, वो सब जो अलग की बात है। लेकिन वास्तव में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना था, और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो हुआ है वो लोकतांत्रिक तरीके से भी और पूरी दुनिया में भी ये एक चीज है। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो हुआ है ये बड़ी बात है। ये लोकतांत्रिक तरीके से या कहीं भी इसको आप जो है इसके तरीके से देखेंगे तो कहीं भी इसमें कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंट्री किसी विदेशी कंट्री होता है तो इसमें ये नहीं कहते इसकी क्या था। ये सारे देश के नाम पर सारे देश के लिए कलंकित बात है, और भारत में विशेष रूप से इसलिए कि भारत के साथ जो 2 घटना पहले बड़ी घट चुकी हैं, उसको देखते हुए इस तरह की घटना की पुनरावर्तित होना तो कहीं ना कहीं पूरी सरकार और पूरा देश और 135 करोड़ लोग इसमें दोषी साबित हो सकते हैं, और सबकी छवि खराब होती है। इसे राजनीति से बिल्कुल हटा दीजिए। मैं सोनिया जी के एक बयान का समर्थन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री थे। मुझे लगा कि उन्हें कहीं ना कहीं जो पीड़ा होती है
जो पीड़ा से व्यक्ति रहित होता है उसे बोलने में थोड़ा सा ईमानदारी होती है उसके अंदर। सोनिया जी के साथ मेरी प्रति सहानुभूति यह भी है कि उन्होंने झेला है। उनके जिस परिवार से ये घटना घटी है ये बड़ी बात है। इंदिरा जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपने समय की वो बहुत मजबूत नेता थी, पूरी दुनिया उनको मानती थी। उसे खोने के बाद कांग्रेस के साथ जो हुआ, कांग्रेस ने जो किया वो सारे देश के सामने है। आज उस पर सवाल है कि कांग्रेस में इतना दम नहीं था उस समय कि वो रिपोर्ट्स, वो एलआईयू या देश की या जो 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 एजेंसी है, स्पेशली जो एजेंसी है, सीबीआई से अलग भी जो एजेंसी है, रॉ से जो संबंध रखती है, वो कोई ना कोई ऐसा रिपोर्ट्स लेकर नहीं आई कि ये हत्या का कारण क्या क्या रहा, क्यों हुई। ये सोनिया जी का दुख था, सही दुख था, लेकिन गंदी राजनीति सिद्धू के माध्यम से सुनी मैंने कई बार। शर्म आनी चाहिए, सर पर टोपी लगाकर कहता कि मेरा इमरान खान दोस्त है। अरे डूब के मर जा कहीं, तो दोस्त ही निभा 100 बार। तुझे सही धोया था बिल्कुल। अरविंदर सिंह जी ने कांग्रेस में रहते हुए कि तेरी मानसिकता छोटी है, आज तेने साबित कर दी कि तेरी मानसिकता कितनी गिरी हुई है। और राजनीतिक परिषद बयान यह था कि उत्तर प्रदेश को देखते हुए जिस तरह से मैंने देख लिया, अखिलेश जी सुलझे हुए नेता है, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन वो भी ढुलमुल में जिस तरह से बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है गरिमा को जो साधने का काम करती है। हम 350 समथिंग सरकार चला रहे हैं, सारे सर्वे हमारी सरकार बना रही है। अरे हम तेरी वजह से कुर्सी भराएंगे क्या? तू हमारी कुर्सी भरवाएगा, इस वजह से प्रधानमंत्री की प्लानिंग हो सकती है। अरे सिद्धू, शर्म आनी चाहिए तुझे, डूब के मर जा। तूने कांग्रेस को खत्म कर दिया, तुम जैसे नेताओं ने। कांग्रेस ने 60 वर्षों में राजीव गांधी की हत्या का हिसाब नहीं दे सके, और सोनिया जी ने सही कहा, सही कहा उन्होंने, और इंदिरा जी की हत्या का हिसाब नहीं हुआ 60 वर्षों में। कांग्रेस की सरकार उसी दिन से चली आ रही है, और 2 चीजों की फांसी से भी उतार दिए तुमने। ऐसा लोकतंत्र इस देश में नहीं चलेगा। एक माननीय प्रधानमंत्री इस देश को बड़ी मुश्किल मिले हैं, और उस प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर हम सबकी जिम्मेदारी। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास, बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास संदीप, बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास देवेंद्र जी मैं आऊंगा आपके पास। संदीप त्रिपाठी, सवाल के भीतर से सवाल निकल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में ये है कि कहीं ना कहीं सियासत की जो रीढ़ की हड्डी है, ये जो लाल फीताशाही है, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, कहीं ना कहीं बेलगाम हो गई है। और जो पूरा नज़ारा दिख रहा है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया शायद, और इसी कारण ये हुआ। जी बिल्कुल। एक चीज और मानते चलिए कि पहली बात तो अगर इस तरीके से इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाया गया, तो इसको बनाया किसने, इससे भी बात होनी चाहिए। हमारे मित्र कह रहे हैं इसको राजनीति में होनी चाहिए। इनके शीर्ष नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि किस तरीके का संघ करते हैं, तो पंजाब के लोगों पर टिप्पणी करते हैं जैसे आतंकवादियों के बीच में गया। मोदी जी का रिश्ता हमारे मित्र कह रहे थे कि सिद्धू तो क्या। अरे भाई, नवाज शरीफ की राहत बिरयानी खाने मोदी जी बिना देश को बताए गृह मंत्री तक को नहीं पता था। उस समय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री से उनसे पूछा गया तो उन्हें जानकारी नहीं है। बिना बताए जाकर बिरयानी खाते हैं, तब जो है उनका रिश्ता नहीं होता है। तब सिद्धू जी का रिलेशन हो जाता है, जब वो जाकर गले लगते हैं नवाज शरीफ से, तब मोदी जी का रिश्ता नहीं होता है। और एक चीज हमारे मित्र को शायद नहीं पता है, लेकिन बता देता है। मतलब जाते हैं मलिहाबादी आम लेके जाते हैं, अम्मा जी के लिए साल लेके आते हैं, अम्मा जी के सुनो पहले इस तरीके से सुनो। अभी तुम हमारे नेता को किस तरीके से बदतमीजी से बात कर रहे हो, तो तुम मुझे तमीज सिखाओगे? सिद्धू जब तक तुम्हारे पार्टी में तब तक देशभक्त थे, और आज वो कांग्रेस में आ गए, राजदेही हो गए। शर्मा नहीं चाहिए तुमको इस तरीके टिप्पणी करते हुए। टिप्पणी कर रहे हो तुम, थूक कर अपना गमछा गीला कर रहे हो। शर्मा नहीं चाहिए, थूक रहे हो और अपने गमछे गीला कर रहे हो, अपने उसी पट्टा पहले उसी गीला कर रहे हो। वो
सिद्धू तुम्हारी पार्टी में रहते हैं, सांसद बनते हैं, तब तक वो राष्ट्रवादी है। तुम्हारा रिश्ता पंजाब में, मोदी पंजाब पाकिस्तान में, मोदी जी की बहन पाकिस्तान में, अब अंग्रेजों का दराज, अंग्रेजों का दराज। ये भाषा लगता है आपको संदीप त्रिपाठी, देवेंद्र प्रमुख, ये भाषा आपको लगता है ये मर्यादित भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं? अच्छा लगता है आपको? आप राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बड़ा शर्मनाक है ये। देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, संदीप जी, आपकी बात अगर समझ में नहीं आएगी तो ऐसी बात करने का फायदा क्या है? आराम से बात कर लीजिए, अपना अपना पक्ष रख लीजिए। मैं संदीप त्रिपाठी, इनको धैर्य से सुना और ये किस तरीके से बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, हाँ ये तरीका गलत है या नहीं है? बिल्कुल। देवेंद्र प्रमुख, देखिए देखिए, देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, देवेंद्र जी सुन लीजिए। अरे संजय भाई क्यों देवेंद्र जी, संजय भाई, आपने जब सिद्धू को बोला, अपना गमछा गीला कर रहे हो। आपने जब सिद्धू के लिए बोला तो वो भी तो अपना जवाब रखेंगे ना। अरे गीला हो रहा है, अपने ही पट्टे को गीला, आसमान पे फूकोगे खुद ही गिरेगा। अरे देखो गीला हो गया, पट्टा देखो गीला कर डाला। अरे कमीज भी जल्दी कर रहा है, क्या भाई संजय भाई क्या? अरे आप संदीप जी, आप भी थोड़ा मर्यादा। अब इनकी आवाज नहीं आ रही। किशोर जी मैं अपनी बात करूँ, इनका काम है ये गुंडे लोग या चिल्ला कर सकते हैं, आवाज दबा देंगे, नहीं दबा पाएंगे। बिल्कुल संदीप जी, देखिए गुंडों को देखिए त्रिशूल जी, अभी जिस तरीके से देखिए इनको शांत कराइए, तो इनकी आवाज म्यूट करिए। अभी तक हमारे मित्र जब सिद्धू जी पर सवाल उठा रहे थे और उसका मैंने काउंटर किया तो इनको इतना दर्द हो रहा है। भाई मोदी जी देश से पाकिस्तान या सच्चाई है, और मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, नहीं गए, ये सच्चाई है। तो रिश्ता किसका? आपकी रिश्तेदारी है, आप जाते हो रिश्तेदारी करने। आप मतलब 10 साल हमारा कांग्रेस का प्रधानमंत्री रहता है और हमारा प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं जाता है। मौजूदा प्रधानमंत्री जिसके खिलाफ पाकिस्तान करके चुनाव जीत के आते हैं, नवाज शरीफ को बुलाते हैं। उसके बाद अपने प्रधानमंत्री काल में लगभग 3 बार नवाज शरीफ से मिलते हैं, इमरान खान से मिलते हैं। एक बार तो अभी छुपके मुलाकात करके बाहर दोहा के पास में कहीं करके आए, वो भी फोटो बाद में वायरल हुई। तो आप किसको गुमराह कर रहे हैं? पाकिस्तान की रिश्तेदारी, जैसे मैंने बताया कि देश में मोदी जी की बहन नहीं है, पाकिस्तान से इनको राखी बंधने आती है, तो बहनें हैं तो बहनोई भी वहीं से है। उसको देखिए, आपको लगता है कि हम सही दिशा में चर्चा कर रहे हैं? देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, अरे संजीव भाई आप देवेंद्र जी आराम से अपनी बात रख लीजिए, आराम से। देवेंद्र जी मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप आराम से अपनी बात रख लीजिए। संदीप जी सुन लीजिए उनकी बात को। संदीप जी सुन लीजिए बात को। संदीप जी सुन लीजिए। देवेंद्र जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। संदीप जी, देवेंद्र जी आराम से अपनी बात रख लीजिए। मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है, मैं बोलते नहीं हूँ। ये व्यक्ति को टिप्पणी करने वाला व्यक्ति है,
साहब की टोपी लगा दीजिए, लिस्ट में है या नहीं है कांग्रेस की में? धीरे धीरे आराम से अपनी बात रख लीजिए। एक देश के प्रधानमंत्री पर अधिकार कर सकता है, इसके खिलाफ आप तरीके दिए, कई तरह आप अब आप इस तरह की अगर आपने व्यक्तिगत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हमें मौका दीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। आप मुझे मौका बस दीजिएगा। इन संघियों से बहुत 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 अरे संघी भाई, अगर तुम्हें क्षमता है तो ये बताओ कि सिद्धू तुम्हारे पार्टी में थे या नहीं थे? तो जवाब। अरे सिद्धू को उंगली उठाने वाला तुम्हारा भाई था नहीं था? अब अंदर में नहीं था वो करता है। अरे अंदर में नहीं गई, तेरा मुख्यमंत्री था देवेंद्र जी, अगर आप इतना जोर से शोर से बात रखेंगे समझ में नहीं आएगी, आराम से रख लीजिए बात को। देवेंद्र जी, आप आराम से बात रख लीजिए अपनी, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है। लेकिन इनको हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में व्यवस्था है, एक जिला है वहाँ पर हॉस्पिटल रखा जाता है, तो नया बन गया। संदीप जी, देखिए सबसे बड़ा ये सवाल है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में पड़ती है तो निश्चित रूप से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तुम्हारे बाप का था, तुमने तुम्हारे बाप का था, अंग्रेजों अपने देखिए देवेंद्र जी जितना दर्द आपको है उतना पूरे देश को है। जितना दर्द आपको है उतना देश को है, पूरे को। अब आप चिल्ला के अपनी बात रखेंगे तो बात का मतलब नहीं है। ये लोग गुंडे हैं और ये गुंडे में सोचते थे देखिए ये मानसिकता है देवेंद्र जी, ये ऐसे ही गुंडे हैं। अब ऐसे ही गुंडे जब ये करते हैं, लेकिन ये पूरा देश आपको देख रहा है, ये भाषा ये मर्यादा पूरा देश आपको देख रहा है। आप किस तरह से बात कर रहे हैं? इनको आप आराम से अपनी बात रख सकते हैं। भेजिए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे भाई। देवेंद्र जी, आप ठीक है, आवाज मुझे आपकी कम करवानी पड़ेगी अगर आप इस तरह बोलेंगे तो। ठीक है, आवाज कम कर दीजिए इनकी, अगर आप नहीं सुन रहे तो। संदीप त्रिपाठी, मेरा सवाल आपसे ये है, आवाज कम कर दीजिए देवेंद्र जी की, अगर आप नहीं सुन रहे तो। संदीप त्रिपाठी जी, अब सवाल के भीतर सवाल निकलते जा रहे हैं और तमाम सवाल एक दूसरे की तरफ से हो रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा अपने आप में मायने रखती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और हम ये चाहते हैं कि वो लंबी उम्र जिए और पूरी अपनी उम्र जो नैसर्गिक उम्र होती है वो पूरा जिए, और लाल कृष्ण आडवाणी का युग भी देखे वो, और अटल बिहारी वाजपेयी का भी युग देखे। जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी मार्गदर्शक मंडल में आज लोगों का मार्गदर्शन भाजपा में कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि मार्गदर्शन मंडल में रहे, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जैसा एकाकी जीवन जीते हुए उनका पूरे देश में लोटा घूमे, हम ये चाहते हैं। हम उनको कट्टा ही नहीं चाहते कि उनकी हम नेचुरल डेथ हो, हम ये चाहते हैं, पूरा देश चाहता है। हमारे प्रधानमंत्री हम चाहते हैं, जैसे हमने बताया, हम तो प्रधानमंत्री के बाद की बात कर रहे हैं, आगे भी हम ये चाहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी वाला वो युग देखे और उनके दर्द को जाने, और अटल बिहारी वाजपेयी के ताकि जीवन का दर्द भी समझे, ताकि सारे जीवन के अनुभव लेके जाए, हम तो ये चाहते हैं। लेकिन आप समझिए कि राजनीति को इतने निचले स्तर पर लेकर जाना ये अपने आप में बहुत दुख का विषय है। कहीं पर सुरक्षा में
चूक होती है, कहीं पर कोई दिक्कत होती है, एक प्रोसेस बना हुआ है, गृह मंत्रालय की तरफ से उनको नोटिस जाता है, राज्य सरकार अपना जवाब देती, ये तो होता है प्रोसेस। लेकिन एक प्रधानमंत्री एक जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करे कि सन्नी जी को कह दीजिएगा कि वो सुरक्षित जिंदा वापस लौटाए। अरे भाई 592 करोड़ रुपए, देखिए इनको देवेंद्र जी को कह दीजिए शांत रहो। अरे संजय भाई शांत रहिए। देखिए ये सोचते देखिए देवेंद्र जी डिबेट कर रहे हैं, समय बहुत कीमती होता है। आप कम से कम बोलिए तो ऐसा जो लोगों की समझ में आए। आ जाइए आप बोलिए तो स्पष्ट तो बोलिए। वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। जो मैं बात कर रहा था उस बात को समझिए आप। हाँ, आप रखिए अपनी बात। तो जो ये बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री जी को इस तरीके की टिप्पणी अगर आप कहते हैं कि आप जिंदा वापस लौटाए, तो क्या आप आतंकवादी देश में गए थे? मतलब आप जब पाकिस्तान जाते हैं तब आपको डर नहीं लगता है, तब आपका 56 इंच का सीना होता है और आप नहीं डरते। अब आपको अपने देश में ही डर लग रहा है। मतलब क्या पंजाबी आतंकवादी हैं या वो जो है किसी को गोली मार देते हैं? अरे भाई वो भी देश के नागरिक है। आपने उनके 1-1.5 साल आपके बॉर्डर पर वो बैठे रहे, 700 से ज्यादा। आप तो कहते हैं कि जिंदा वापस लौट गए। आपके बॉर्डर पर, आपकी दहलीज पर, आपके पास मिलने के लिए आपसे 700 किसान अपनी शहादत दे देते हैं और फिर सत्यपाल मलिक जी आपसे कहते हैं तो आप कहते हैं क्या वो हमारे लिए मरे हैं क्या? तो ये संवेदनहीनता भाजपा के नेताओं जिस तरीके से, हमारे नेता देखिए किस तरीके से आज बबूला हो जा रहे हैं। अभी अगर मैं इनके पास होता तो ये गोश्ते की तरह मुझे गोली मार देते। मतलब आप समझिए कि ये इनका संस्कार है, इनका चरित्र है, ये जिंदे लोग हैं, इनकी हिंसा चरित्र रही है, ये इनका चाल चरित्र चेहरा जाता था और इनको इसीलिए 3 नाम बदलने पड़े। अब तक ये 3 नाम बदल के आज यहाँ तक भाजपा तक पहुंचे हैं। तो इस देश ने इनको इससे कभी नहीं किया और आज भी जिस तरीके से ये गुमराह करके आज शासन कर रहे हैं वो भी सोचने की बात। बिल्कुल। मैं देवेंद्र प्रमुख आपसे, देवेंद्र जी मेरा सवाल सुनेंगे आप? देवेंद्र जी मेरा सवाल सुनेंगे आप? मेरा सवाल सुनेंगे? देवेंद्र जी मेरा सवाल सुनेंगे आप? देवेंद्र जी ऐसे डिबेट नहीं की जाती है। आप अपनी बात रख रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप चिल्ला रहे हैं। देवेंद्र जी आप बात बिल्कुल सही कर रहे थे उस समय, फिर एकदम कहाँ आप चले गए? मुझे जवाब इनकी भाषा में देना था क्योंकि असली गुंडे हैं। इन्होंने अपनी गुंडे साबित की है। चैनल पर देखकर जो प्रधानमंत्री को गाली दे सकता है उससे खचौड़ा बेकार आदमी देख रहे हो सकता। प्रधानमंत्री को क्या कहा है बताइए आप? मैंने सोनिया जी को बड़ा आदर के साथ नाम दिया था। हाँ? मैंने सिर्फ अरुण की बात बताई थी कि हमने जिसको कोई रोशनी अभिनंदन ने कहा कांग्रेस के लेता था। लेकिन ये अपनी औकात मोड़कर और उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए सब करे इस विजय पर टैक्स करिए और एक बार किसी थाने में किसी जांच पे जाकर भेज दिया इसका मुकदमा आराम से बोल लीजिए ताकि स्पष्ट आपकी बात समझ में आ जाए। धीरे धीरे बोल लीजिए। लिखाइए मुकदमा। आप जो भी मुकदमा जो लिखना है वो तो लिखा दीजिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बोल रहे थे, सिद्धू आपकी पार्टी में थे तो देशभक्त थे और वहां जाकर देशद्रोही हो गए, तो सवाल तो उठेगा ना। जब आप बोल रहे थे, आप भी तो अमर्यादित भाषा में बोल रहे थे। बस बता रहा हूँ, अगर मेरी आवाज तुम्हें ज्यादा कड़ी लगती है तो मेरी आवाज है कड़ी। मैं 3 से 4 लीटर दूध पीता हूँ, मीट मच्छी अंडा नहीं खाता। सनातनी हूँ, प्योर सनातनी जिसे कहते हैं। भगवान राम और कृष्ण का देश का अनुयायी है, उन्हीं को मानता हूँ। अच्छी आवाज है, इसमें मेरी गलती नहीं है, लेकिन गाली नहीं देता, बदतमीजी नहीं करता, तरह के साथ बोलता हूँ, मजबूती से बोलता हूँ, कोई भी भटकता नहीं हूँ कहीं भी। आपके साथ सैकड़ों डिबेट आपके चैनल पर तो हो सकता है, सैकड़ों को प्लस कर जाऊंगा, आपके साथ भी सैकड़ों डिबेट हो चुकी है। और मैं सिद्धू जी की बात पर, मैं अरविंदर की बात पर ये क्लियर कर रहा हूँ। मैंने पहले कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने उंगली उठाई थी, हमने नहीं उठाई। ये जो उठाने ले जा रहे उससे अरविंद कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। और जब अरविंदर सिंह जी ने सोनिया को कहा जाकर कि मुझे
क्या गलत बोला मैंने? कौन सा गलत बोला मैंने? बताइए गलत के साथ नहीं बोला तो अब आप मैं बताइए जवाब ले किसको? लेता हूँ। अब मैं जवाब, संदीप त्रिपाठी, जो आपने सवाल इनका सुना है, जो इनका आरोप सुना है, उसका जवाब मुझे दे दीजिए आप। जी, हमारे मित्र बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। हमने ये तो कहा कि अमरिंदर सिंह जब कांग्रेस में थे तब देशद्रोही थे। उनके बारे में मोदी जी के बयान सुन लीजिए, उनके बड़े बड़े नेताओं के बयान सुन लीजिए, किस तरह क्रिटिसाइज किया करते थे। आज वो भाजपा से गठबंधन कर लेते हैं तो राष्ट्रभक्त हो जाते हैं, और इनके पार्टी में जो कभी सांसद रहे वो राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो कांग्रेस में आ गए। तो बड़ी शर्मनाक बात है ना महाराज जी, आपका डबल स्टैंडर्ड यहीं पर पता चल जाता है। अब थोड़ा कहने की बात पर आ जाते हैं, कहने वाली बात। भाई मोदी जी के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे जो है मार्गदर्शक, हमारे जो है आदरणीय, ऐसे नेता ने क्या टिप्पणी की थी वो भूल जाते हैं आप। जरा उसको भी याद कर लीजिए। बड़ी नेताओं की वगैरह बात याद रहती है तो राज धर्म का पाठ पढ़ाया था वो मोदी जी ने पढ़ा था क्या? राज धर्म का अगर पाठ पढ़ा होता। नहीं, यहाँ जो बात चल रही है संदीप त्रिपाठी जी, बात चल रही है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर। शांति से सुनना सीखिएगा, डिबेट पर बैठे हैं। अब जवाब दीजिए मेरे समय पर। धमकी नहीं मानता, मुझे खुशी है धमकी, क्योंकि डिबेट में मेरा खरीद नहीं रखा। मैं आजाद हूँ, आजाद परिंदा हूँ, आजाद जर्नलिस्ट हूँ, और अपनी बात रखूंगा। नहीं तो मोदी जी के सत्यपाल मलिक ने बोला क्या हुआ, वरुण गांधी बोल रहे हैं उनके लिए क्या हुआ, राष्ट्रीय सचिव से क्या हुआ, आर्मी को पुलिस से बात करें तो मोदी जो डिबेट में बताए, उठाइए। अरविंदर सिंह ने तो रकेट बताया, राकेश गांधी बताया, कांग्रेस जसपा सिंह जी ने क्या बोला? बोलिए सत्यपाल सिंह जी, लोकल में सत्ता भी कौन है? अरे वरुण गांधी भी बोलिए, कहाँ गांधी करे वरुण गांधी, कहाँ गलत बोल रहे हैं? राष्ट्रीय सचिव से अच्छे हैं, राष्ट्रीय सचिव से अच्छे हैं वरुण संदीप गांधी त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी, हमारा तुम्हारे रविंदर कल मुख्यमंत्री थे, आज क्या हो? आज क्या है? देखिए देवेंद्र बाबू जी, मैं जवाब दे देता हूँ। जवाब सुनिए। देखिए इनको 96 साल के सुखराम अच्छे लगते हैं, 96 साल के सुखराम हिमाचल प्रदेश में, 92 साल के नारायण दत्त तिवारी अच्छे लगते हैं, और 80 के लपेटे वाले अमरिंदर सिंह अच्छे लगते हैं। लेकिन वहीं पर कलराज मिश्रा से कैबिनेट मंत्री का पद ले लेते हैं क्योंकि वो ब्राह्मण होते हैं, कहते हैं 75 प्लस हो गए हैं। अरे महाराज, और सुनिए अब तुम्हारी आवाज क्या है? जो आदमी में इतना देवेंद्र जी, लगता है आप ये भाषा भाजपा के कार्यकर्ता की नहीं हो सकती, ये भाषा भाजपा के कार्यकर्ता की नहीं हो सकती देवेंद्र जी। जिस भाषा में आप बात कर रहे हैं, मुझे आपत्ति है इस भाषा से, बिल्कुल आपत्ति है। आप लगातार अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। शालीनता कोई चीज होती है, संस्कार कोई चीज होते हैं। आप किसी का विरोध कीजिए, लेकिन आप उसे मार थोड़ी देंगे। अब बताइए, अगर हम इन्हें संघी कहते हैं हाँ, तो बुरी बात मैंने कह दी भाई। संघी आप हैं, संघी है तो कहता हूँ। अब आप रिश्ता उसी तरह ना जाए जिस तरीके से ना जाए औलाद होती है। संघी कहते तो आपको बुरा लग जाता है और निकल कर वहीं से आते हो। आपकी मीटिंग हो लेते हैं, प्रधानमंत्री की मीटिंग हो लेते हैं, बहुत हुआ है कह देते हैं तो आपको बुरा लगता है। और क्यों बुरा लगता है? जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, फैक्ट है, इसको आप बदल नहीं सकते। देवेंद्र जी, आप अपनी ताकत का लोहा मनवाइए, लेकिन स्पष्ट बात कीजिए। आप भाजपा के अगर कार्यकर्ता हैं तो आपकी आवाज ही समझ में नहीं आ रही है। आप इतना चिल्ला के इतना जोर से बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। ये आप किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं? किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं आप? आप जवाब दीजिए आराम से।
से डरते हैं। ऐसे नहीं होता देवेंद्र जी, इतना आप एकता प्रदर्शन आप पर दबाव बताइए। में लेके किसी से अपनी बात नहीं कहलवा सकते। और आप सत्ता में हैं, आपको तो जिम्मेदार गंभीर धोना होना चाहिए। आपका चैनल बहुत दबाव में लेने के लिए तो और क्या सपोर्ट दोगे आप? मुझे तो विपक्ष में लड़ना ही पड़ता है जी। और मैं तो सच के साथ बोलता हूँ हमेशा, लेकिन बदतमीजी सहन मेरे जैसा व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन वो तो कर ही रहे हैं ना। आप संदीप त्रिपाठी, आप तो कहाँ बोल रहे हैं इस तरह से जैसे आप बोल रहे हैं। अपनी राय धर्म रखता हूँ, धर्म रखता हूँ, दोनों निभाता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। संदीप त्रिपाठी जी, देखिए ये जो चूक हुई है, इसके लिए कहीं ना कहीं पूरे देश में एक सवाल है देश के मन में कि इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं वो सामने आने चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए जो है कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी जी ने भी चन्नी जी के पास फोन किया और एक जो है जिम्मेदार विपक्ष के नाते और जिम्मेदार दल होने के नाते सोनिया जी ने स्पष्ट रूप से चन्नी जी से बात की और ये निर्देश दिया कि अगर किसी प्रकार के जो है सिक्योरिटी चूक पंजाब सरकार की तरफ से हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। किस तरीके की बात हुई है उस पर एक जांच होनी चाहिए। उसके लिए एक जांच कमेटी बनी और उसमें एक जो है रिटायर्ड जज भी है। अगर रिटायर्ड जज पर इनको विश्वास नहीं है तो अपनी कमेटी से अपनी तरफ से भी जांच करा सकते हैं। एक जांच चल रही है, लेकिन क्या आप बताइए गृह मंत्रालय की तरफ से कोई जांच कमेटी घोषित हुई क्या? जरा हमें बता दीजिए। मोदी जी के साथ एक जैमर चलता है सिक्योरिटी के साथ में, उनके वो जैमर उस समय था क्या? चलिए अब मैं उनसे पूछ लेता हूँ। देखिए और एक सवाल और मोदी जी के जो कंधे में गाड़ियां चलती हैं वो उस गाड़ी के साथ ना होकर फॉर्च्यूनर से कैसे हैं? क्या ये एसपीजी का कोई प्लान ही नहीं था? जबरदस्ती मोदी जी लेकर जाते हैं एसपीजी को, इस बात का भी खुलासा होना चाहिए। ये एसपीजी से चूक होती है, इस बात का भी खुलासा होना चाहिए। ये देश में ये बात जानी चाहिए कि ये हुआ कैसे। और दूसरी एक बात और मैं कह देता हूँ, मोदी जी जिस तरीके से यू टर्न 20 मिनट बाद लेकर आते हैं, ये एसपीजी प्रोटेक्शन में एक रूल होता है। जब एसपीजी कोई भी रूट जो है तय करती है तो उसमें एक सेफ हाउस रखती है। वो जो है 30 किलोमीटर पर 20 किलोमीटर पर जिस प्रकार की यात्रा होती है उसमें 2-3-4 सेफ हाउस रखती है कि अगर कोई बात होती है तो सेफ हाउस तक प्रधानमंत्री को पहुंचाया जा सके। और वहां पर बाकायदे पूरे सुरक्षा के इंतजाम होते हैं ताकि प्रधानमंत्री जी को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन क्या आप बताइए 20 मिनट जो इंतजार किया गया उसके बजाय उन्हें उसी तरह जिस तरह से यू टर्न रोड पर वो लेते हैं उसी तरह यू टर्न लेके उस सेफ हाउस में ले जाना चाहिए था या नहीं ले जाना चाहिए था? नहीं ले गए तो क्यों नहीं ले गए? इस पर सवाल उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए? अगर हमारे बिल्कुल संदीप जी, समय समाप्त हो रहा है। देवेंद्र प्रमुख जी, संदीप त्रिपाठी जी, आप दोनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। देश जानना चाहता है कि वो जो 20 मिनट थे उनका असली सच क्या है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।